इस एपिसोड में हम देखते हैं कि सेका और ईफा रिटर्न एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। फिर एग्ज़ाम के बाद ईफा सेका से पूछती है कि तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? सेका कहता है मेरा तो काफ़ी सही गया। ईफा इस पर कहती है कि मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ है और थोड़ा दुखी हो जाती है। तभी सेका कहता है कि परेशान ना हो, मुझे मालूम है कि तुम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में इसकी भरपाई कर लोगी। तभी सेका आमिर को जाते हुए देखता है। वह देखता है कि उसके पास एक तलवार है, तो वो सोचने लगता है कि क्या आमिर तलवार से लड़ती है, और कहता है कि चलो देखते हैं कि आमिर कितनी स्ट्रांग है। फिर सीन चेंज होता है और अब हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की जगह को देखते हैं, जहाँ पे कई सारे पत्थर के टारगेट रखे होते हैं। इंस्ट्रक्टर सबको बताते हैं कि तुम्हारे पास जितने भी एलिमेंट है उन सबको बारी बारी से यूज़ करके इन टारगेट्स पर अटैक करो। जो जितने ज़्यादा टारगेट हिट करेगा उसको उतने ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। फिर कई बच्चे अटैम्प्ट करते हैं। शेखा उनको ऑब्जर्व करते हुए बोलता है कि सबने एक ही एलिमेंट का यूज़ किया और वो भी काफ़ी कमज़ोर था। तभी ईफ़ा की बारी आ जाती है। ईफा पहले टारगेट को फायरबॉल से और दूसरे को अपने विंड मैजिक से बर्बाद कर देती है। सब यह देखकर हैरान रह जाते हैं। ईफा टारगेट को तोड़ने के लिए माफ़ी मांगती है। फिर ईफा सेका से पूछती है कि मैंने कैसा किया। सेका उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुमने कमाल कर दिया, लेकिन तुमने विंड मैजिक कहाँ से सीखा? जिस पर ईफा बताती है कि उसने अपने आप से ही प्रैक्टिस करके सीखा है, ताकि वो उसको सरप्राइज़ दे सके। फिर सेका की बारी आ जाती है। वो पहले टारगेट को अपनी नीली फायरबॉल से जला देता है, जिसको देखकर सब हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि नीली फायरबॉल कहाँ से आ गई। फिर सेगा अर्थ वाले टारगेट पर जाता है। वो बताता है कि ये टारगेट तो ग्रेनाइट का बना हुआ है। अब वो अपने मेटल आर्ट नाम के स्पेल का यूज़ करता है, जिससे उस टारगेट से कई सारे क्रिस्टल निकल आते हैं और वो टूट जाता है, जिसको देखकर सब कहने लगते हैं कि ये कौन सी स्पेल है। तभी सेका कहता है कि अब मैं वाटर वाले टारगेट पर जा रहा हूँ। इंस्ट्रक्टर उसे रोकते हुए पूछते हैं कि पहले ये बताओ कि ये वाला स्पेल कौन सा था। सेका इंस्ट्रक्टर को कहता है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और अब सेका बताता है कि ये पायराइट क्रिस्टल है। उसने ग्रेनाइट के टारगेट के अंदर अर्थ और मेटल की एनर्जी लगा दी, जिससे वो क्रिस्टलाइज हो गया और टूट गया। लेकिन ये बात मैं इंस्ट्रक्टर को थोड़ी समझा सकता हूँ। फिर सेका तीसरे टारगेट पे जाता है और उसे एक टेल्समैन यूज़ करके जमा देता है और कहता है कि अब मेरा हो गया। ईफा सेका से पूछती है क्या वो दूसरे एलिमेंट यूज़ नहीं करना चाहेगा, जिस पर वो कहता है कि मुझे लगता है मैं अभी तीन ही सही से यूज़ कर पाता हूँ। सेका मन में कहने लगता है कि मेरी एलिमेंट आर्ट में विंड एलिमेंट नहीं है और डार्क और लाइट मैजिक मुझे यूज़ करना अभी नहीं आता है। और अब शाम हो जाती है। उस इंस्ट्रक्टर के पास दूसरी इंस्ट्रक्टर आती है और पूछती है कि इस साल का प्रोग्राम कैसा रहा। वो बताता है कि इस साल कुछ ज़्यादा ही कमाल की चीज़ें हुई। वो ईफा और सेका की बात कर रहा होता है और फिर वो आमिर के बारे में भी बताता है कि उसने सारे टारगेट तोड़ दिए। यह सुनकर दूसरी इंस्ट्रक्टर कहती है कि यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी ने सारे टारगेट तोड़ दिए हों। वो कहती है कि आमिर एक हीरो हो सकती है। यह सुनकर दूसरा इंस्ट्रक्टर कहता है कि वो कहानियों वाली हीरो। वो कहती है कि हाँ, कहानियों में लिखा है कि एक हीरो पैदा होता है जब भी डेविल रिवाइव हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रिजल्ट आ चुके हैं। सभी बच्चे अपना रिजल्ट देखने के लिए खड़े होते हैं। ईफा बहुत नर्वस होती है। तभी सेका को उसका नाम लिस्ट में दिख जाता है। ईफा उसे कॉन्ग्रेट्स कहती है। सेका थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि उसकी तीसरी पोजीशन आई होती है। इतने में ही पता चलता है कि ईफा की सेकंड पोजीशन आई है। फिर सेका उसे कंग्रेचुलेशन बोलता है और सोचता है कि प्रैक्टिकल में मुझे ईफा से कम मार्क्स मिले और पहली पोजीशन आमिर को मिली होती है, जिसे देखकर ईफा कहती है कि आमिर अमेजिंग है। सेका मन में कहने लगता है जिसे मैं ढूंढ रहा था, मुझे वो फाइनली मिल ही गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों को एक्सेप्टेंस लेटर मिल चुके हैं, जिससे वो फाइनली एकेडमी में पढ़ सकते हैं। सेका अपनी यूनिफॉर्म में होता है। वो बताता है कि आज एंट्रेंस सेरेमनी है। वहीं पर ईफा सेका से पूछती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि ये स्कर्ट थोड़ी छोटी है? तो सेका उससे कह देता है कि ये ठीक है, लेकिन मन में सोचता है कि ये तो डेफिनेटली काफ़ी छोटी है। इसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं। ईफा कहने लगती है कि अब से हम लोग डॉन्स में रहेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग मुझे लड़कों के डॉन्स में तुम्हारे साथ रहने देंगे? तो सेका कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। तभी अचानक से सेका को कुछ अजीब सा फील होता है। वो ईफा से पूछता है कि यहाँ पे कोई स्पिरिट है क्या? तभी ईफा बताने लगती है कि यहाँ पे काफ़ी सारे डार्क स्पिरिट हैं। अब वो इन स्पिरिट्स का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें काफ़ी बड़ा मैजिक सर्कल दिखाई पड़ता है। तभी सेका कहता है कि हमें एकेडमी की चीज़ों के साथ मिस नहीं करना चाहिए। अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सेका अपने कुछ टेलिस्मेंट को वहीं पे छोड़ देता है, ताकि वो उसे इन्वेस्टिगेट कर सके। अब वो लोग एकेडमी के हॉल में पहुंच जाते हैं। ईफा कहती है कि ये तो काफ़ी बड़ी जगह है और यहाँ पे बहुत सारा खाना है। सेगा तो खाना शुरू भी कर चुका है। फिर हम आमिर को देखते हैं, जो कि स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते स्पीच देने जा रही होती है।
वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो, लेकिन मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक मकसद है, और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना। तभी सेका को पता लगता है कि मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो गया है। सेका कहता है कि वो लोग यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। जैसे ही सेका ये बात कहता है, अचानक से दरवाज़ा टूट जाता है। हम देखते हैं कि ये तो लेसर डीमंस हैं। सभी बच्चे उनसे डर के भागने लगते हैं। तभी सेका उनकी ओर देखकर सोचता है कि आखिरकार ये लोग यहाँ किसे ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ कुछ इंस्ट्रक्टर्स आकर डीमंस पे हमला करने लगते हैं, लेकिन डीमंस को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तभी डीमंस उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं। सेका उनको बचाने के लिए एक टेलिस्मेंट निकाल लेता है, लेकिन वो देखता है कि डीमंस पर आमियो ने हमला कर दिया है, जो कि वहाँ पर अपनी तलवार लेके पहुंच चुकी है। आमियो बच्चों से कहती है कि अगर तुम लड़ नहीं सकते हो तो अपनी जान बचा के भाग जाओ। सेका इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अपने टेलिस्मेंट से डीमंस को भेजने वाले को ढूंढ लेता है। वो ईफा से कहता है कि अगर तुम्हें कोई खतरा लगे तो अपने मैजिक का यूज़ करके यहाँ से भाग जाना। ईफा पूछती है और तुम क्या करोगे, जिसके जवाब में वो कहता है कि मुझे कहीं जाना है। और फिर जैसे ही ईफा का ध्यान थोड़ा भटकता है, सेका वहाँ से निकल लेता है। फिर हम देखते हैं कि सेका उस कास्टर के पास एक पोएम गाते गाते पहुँच जाता है। वो डेविल कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो इंसानी बच्चे, जिसके जवाब में सेका कहता है कि मैं तो यहाँ खेलने आया हूँ। यह सुनकर उस डेविल को गुस्सा आ जाता है और वो कुछ लेसर डीमंस को लाकर सेका पर अटैक कर देता है। सेका उनमें से 2 डेविल्स को अपने टेलिस्मेंट्स का यूज़ करके मार देता है और एक डेविल को वॉइड में सील कर देता है। यह देखकर कास्टर सेका से कहता है कि तो तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़ कर सकते हो, फिर तो मुझे ही तुमसे निपटना पड़ेगा। फिर वो कुछ ब्लेड्स को समन कर लेता है और बताता है कि मेरा नाम गाल्स गेलस है, एक मेटल डेविल जो कि अर्थ और फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है। ये सुनने के बाद सेका अपने टेलिस्मेंट से उस पर अटैक करता है, लेकिन गैलस उसे चुटकी बजा के ही रोक लेता है और कहता है ये सब मुझ पर काम नहीं करेंगे। फिर सेका अपनी ब्लू फायर से अटैक करता है, जिसे गैलस अपने ब्लेड्स को ढाल बनाकर रोक लेता है। अब गैलस एक बड़े से ब्लेड को समन कर लेता है और उसे सेका की तरफ छोड़ देता है, जिसे सेका आसानी से डॉज कर देता है और सोचता है कि ये तो काफ़ी स्लो है। लेकिन तभी वो ब्लेड टेलीपोर्ट होकर वापस से सेका की ओर आ जाता है और उसे चोट पहुंचा देता है। वो ब्लेड वापस गैलस के पास पहुंच जाता है। फिर गैलस कहता है मैं एक डेविल हूँ, डार्क टेलीपोर्टेशन मेरी पावर्स का एक हिस्सा है। ये बोलकर गैलस उस पर फायर से अटैक कर देता है। सेका उसे जंप करके डॉज कर देता है। तभी अचानक से डेविल सेका के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और उसका हाथ काट देता है। सेका उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम किसे ढूंढ रहे हो, जिसके जवाब में गैलस कहता है कि ठीक है, तुमने मुझे अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक दिखाया तो मैं इसके बदले में तुम्हें बता देता हूँ कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ हीरो को मारने आया हूँ। ये सुनकर सेगा कहता है कि वो कहानियों वाला हीरो, जिसके जवाब में गैलस कहता है कि तो तुम कह रहे हो कि लेजेंडरी बैटल सिर्फ कहानियों में हुई थी, ये कोई कहानी नहीं है, 12 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी। मैं उसी हीरो को ढूंढने आया हूँ और वो मुझे मिल भी गई है। वो बताता है कि हीरो एक लाल बालों वाली लड़की है जिसके पास असाधारण शक्तियाँ हैं। तो सेगा कहता है कि क्या तुम आमियो की बात कर रहे हो, जिस पे डेविल कहता है हाँ शुक्रिया, तुमने मुझे उसका नाम भी बता दिया, अब मेरा और टाइम बच गया। ये कह के वो सेका पे फिर से अटैक कर देता है। सेका उसके वार को जैसे तैसे डॉज करता है और हवा में जंप कर देता है। सेका हवा में ही होता है। डेविल उसके पीछे टेलीपोर्ट होके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। सेका की गर्दन अलग जाके गिरती है। फिर गेलस कहता है कि इंसानी बच्चे के साथ खेलकर काफ़ी मज़ा आया। तभी अचानक से हम सेका को गेलस की तलवार पर खड़ा देखते हैं, जो वही पोएम वापस से गा रहा होता है। फिर वो गेलस से पूछता है कि मैं कोई सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी सिंगिंग कैसी लगी। गेलस उसकी कोई बात नहीं सुनता है, बल्कि वो एक नाइफ बना के उसके सिर पे मार देता है। लेकिन अचानक से वो नाइफ गायब हो जाता है। डेविल यह देखकर हैरान रह जाता है और सेका से पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो। सेका कहता है कि मैं बस रिवाइव हुआ हूँ और मैंने ऐसा मैजिक कर दिया है जिससे मुझे फॉरेन चीज़ टच नहीं कर सकती। यह सुनकर गैलस कहता है कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। उसके बाद वो सेका पर अपने ब्लेड से अटैक करने लगता है। सेका उन सब ब्लेड्स को डॉज करते हुए हवा में उड़ जाता है और वाटर मैजिक यूज़ करके गैलस पे अटैक कर देता है। गैलस इतना सारा पानी देखकर कहता है कि तुम्हारे पास इतना सारा माना कैसे हो सकता है। वहाँ पर काफ़ी सारा पानी भर जाता है, लेकिन वहाँ पर गैलस नहीं होता है। सेका समझ जाता है कि उसने भागने के लिए अपना टेलीपोर्टेशन यूज़ किया है। अचानक से गैलस सेका के पीछे टेलीपोर्ट होकर उस पर अटैक कर देता है। गैलस कहता है कि अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। सेका कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया और वहाँ पे एक ब्लास्ट कर देता है। सेका वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और बताता है कि ये मेरी ऐश ब्लू मार्ट थी। तभी गैलस खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं अभी हारा नहीं हूँ, अब तक तो तुम्हारे सारे पत्ते भी ख़त्म हो चुके होंगे। सेका उसे अपने टेलिस्मेंट दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम इनकी बात कर रहे हो।
मेरे पास ये काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। और अब सेका एक टेलिस्मेंट का यूज़ करके अपने ड्रैगन मिज़ुची को बुला लेता है। मिज़ुची को देखकर गेलेस्की फट जाती है और वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, यहाँ तक कि डेविल किंग भी एक ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। जिसके बाद सेका मिज़ुची को गेलेस को मारने का ऑर्डर दे देता है। मिज़ुची गेलेस को मुंह में दबा लेता है और उड़ जाता है। गेलेस वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मिज़ुची उसे खा जाता है। फिर सेका सोचता है कि अब मिज़ुची को वापस भेज देना चाहिए। तभी मिज़ुची आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। सेका उसके पीछे अपने टेलिस्मेंट भेजकर उसे वापस से वॉइड में बंद कर देता है। वहीं सेका कहता है कि मुझे ऐसा लग ही रहा था, मेरी बॉडी में भले ही कर्स एनर्जी बहुत है, लेकिन ये अभी भी काफ़ी वीक है। फिर सेका वापस एकेडमी में पहुंचता है और देखता है कि वहाँ पे सारा कुछ तहस नहस हो रखा है। तभी ईफा सेका के पास आती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। सेका कहता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ और पूछता है कि वो लेसर डेविल्स कहाँ गए, जिसके जवाब में ईफा बताती है कि उन सभी डीमंस को आमियो ने अकेले ही हरा दिया। ये सुनकर सेका हैरान हो जाता है और मन में कहने लगता है कि फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम अपने आसपास के लोगों की वजह से मुसीबत में पड़ते रहोगे और अंत में कुछ ले जाओगे। ये मैंने अपनी पिछली लाइफ में सीखा था मरते वक्त, इसलिए मुझे एक ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो मेरी जगह स्ट्रॉन्गेस्ट बन सके और मैं स्ट्रॉन्ग के पीछे रहूँगा तो मैं भी खुश रहूँगा। वो कहता है कि ईफा के अंदर पावर की कमी है, लेकिन हीरो आमियो के अंदर नहीं, इसलिए मुझे उसका दोस्त बनना होगा। मुझे पता है कि अंत में वो भी कुचली ली जा सकती है, मुझे इसका दुख भी होगा, लेकिन इस लाइफ में मैं खुशियाँ ढूंढ लूँगा। अगर वो डेविल फिर से आमियो पे हमला करते हैं तो मैं उसे सेफ रखूँगा, भले ही मुझे डेविल किंग से ही क्यों ना लड़ना पड़े, मैं आमियो को स्ट्रॉन्गेस्ट बना के ही रहूँगा। फिर यहीं पे हमारा एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। वीडियो को शेयर कर लें और लाइक भी कर लें अगर मन करे आपका।